हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का टॉपिक है स्टोक्स थ्योरम वेक्टर कैलकुलस से, और ये इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है। तो जैसा अभी तक मैंने आपसे कहा कि 3 थ्योरम जो आपके सिलेबस में है मॉड्यूल 5 में, इनमें ग्रीन्स थ्योरम ने शो किया लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते हो आप, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल टू डबल इंटीग्रल। बट वो डबल इंटीग्रल का फिक्सेशन किया गया कि वो डबल इंटीग्रल एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस में आए हम, तो गॉस डाइवर्जेंस ने रिलेशन शो किया सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रल से। तो यहाँ हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन मिला कि हम डबल इंटीग्रल के न्यूमेरिकल यानी सरफेस इंटीग्रल फाइंड करने वाले न्यूमेरिकल को वॉल्यूम इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसी फॉर्मेशन में अब हम आते हैं थर्ड थ्योरम पर, जिसका नाम है स्टोक्स थ्योरम। तो इसके स्टेटमेंट से पहले मैं रिलेशन बताऊं आपको। इट शोज द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल, लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। तो आप चाहें तो सरफेस को लाइन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दें तो स्टोक्स थ्योरम यूज करें, या लाइन को सरफेस में। तो अब जितना भी आपने लाइन सरफेस वॉल्यूम ये जो सीखा, और इसमें जो भी टिपिकल फॉर्म आई, आप उनको इन थ्योरम्स में जाके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये 3 थ्योरम्स इसलिए बन गई कि और इंटीग्रल आसान हो जाए। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, अब आप उस स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? इफ S इज एनी ओपन सरफेस, if S be any open surface bounded by closed curve, मान लीजिए C, क्योंकि सरफेस का लाइन के साथ है तो S ओपन सरफेस है, बाउंडेड है क्लोज कर्व C पर, एंड कोई वेक्टर आपको F वेक्टर दिया गया है जिसकी वैल्यू है F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप is any vector point function, is any vector point function having continuous partial derivative, first order partial derivative, having continuous first order partial derivative, then theorem state that single integral over C f dot dr is equal to double integral over a surface curl f dot n cap ds, curl f dot n cap ds। यानी लाइन को अगर डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व करना है तो फॉर्मेशन ये यूज करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम। तो ये स्टेटमेंट आता है किसका? स्टोक्स थ्योरम का। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसको कैसे सॉल्व करें, और कहाँ ऐसा कोई सवाल दिखेगा जो हमें दिक्कत करेगा कि सिंगल इंटीग्रल से सॉल्व ना हो रहा होगा? तो ऐसे कितने सवाल आ जाते हैं, पीछे ही मैंने आपको समझाया है। सिंगल इंटीग्रल में न्यूमेरिकल आ जाए 3D का, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे? अब इस पर एग्जांपल देखिए। अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, अप्लाई स्टोक्स थ्योरम to evaluate integral over C
x प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x माइनस जेड डी वाई प्लस y प्लस जेड डी जेड। 3D आ गया, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, लेकिन लाइन इंटीग्रल से निकालना है। अब आप देखिए आगे, वेयर C is the boundary of triangle with vertex ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ये देखेंगे आप, ये 3D के हैं। 2 0 0 0 3 0 0 0 6। ये आपका सवाल है। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करो, इसकी वैल्यू निकालो और सिंप्लीफाई करो। तो जब एक सवाल आया था पीछे और मैंने आपसे कहा था लाइन इंटीग्रल में कि भाई 3D का सवाल है, फिगर नहीं बन सकती, तो पैरामीटर इसने दे दिया है x बराबर वाई बराबर इन टर्म्स ऑफ t, x बराबर वाई बराबर z बराबर। आप dx dy dz निकालो और उसको इसमें पुट कर दो, पूरा सवाल t में कन्वर्ट हो जाएगा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो 3D फॉर्म के न्यूमेरिकल यानी 3 वेरिएबल बेस्ड न्यूमेरिकल अगर पैरामीटर में सॉल्व हो जाते हैं तो लाइन इंटीग्रल से आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन अगर पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं दे रखी है फिर कैसे करोगे? तो कहीं ना कहीं आपको फिर सिंगल इंटीग्रल से वो नहीं हो पाया। तो इसको अगर आप डबल इंटीग्रल से सॉल्व करें, सरफेस इंटीग्रल से, तो पहले आपको इसकी स्केचिंग करनी होगी। ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट है, ये कोई ऐसा इतना टिपिकल फिगर है नहीं, तो बना के देख लेते हैं बन जाए तो, और बन ही जाएगा इसकी फिगर, क्योंकि जो पॉइंट दिए हुए हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्स पर है 2 0 0, मान लीजिए 1 यहाँ है 2 यहाँ है, या और छोटा कर लो, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, ये मान लीजिए पहला पॉइंट है। वाई एक्सिस पर है 0 3 0 1 2 3, यहाँ मान लीजिए, और z पर है 6, यानी यहाँ मान लीजिए, और इनको मिला दीजिए। तो ये जो आपके पास ट्राइंगल आया ए बी सी, इस ट्राइंगल की ये वर्टेक्स पॉइंट है 2 0 0 0 3 0 0 0 6, और ये आपका ओ पॉइंट है 0 0 0। ठीक, तो इस फिगर के बनने के बाद आपके पास अब ये 3 प्लेन हो गए, और 3 प्लेन होने के बाद आप इसमें देखेंगे किस प्लेन से इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं, उसको हम समझ लेंगे अभी। तो यहां जब हमने पहली चीज स्टोक्स थ्योरम को हमने लिखा, वी नो दैट द स्टोक्स थ्योरम इज सिंगल इंटीग्रल f डॉट dr is equal to double integral over a surface curl f डॉट n कैप ds। तो आपको पता लगा कि मैं इसको सिंगल से सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है, तो मुझे इसको डबल से सॉल्व करना है। और डबल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कर्ल एफ, और कर्ल एफ का मतलब है डेल क्रॉस एफ, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, एक्स प्लस वाई 2x माइनस जेड और y प्लस जेड। इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो ये निकल कर आएगा आपका 2i प्लस के, 2i प्लस के। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो ये ट्राइंगल है, तो ये लाइन की इक्वेशन है सब। तो लाइन की इक्वेशन से सॉल्व करेंगे अगर आप इस प्लेन को, तो आपने लिखा इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC। इस ABC से इक्वेशन अगर आप बनाएंगे इज x अपॉन
x2 माइनस x1 यानी 2 यहाँ से यहाँ तक, x प्लेन पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर्म। तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 प्लस y अपॉन y2 माइनस y1 3 माइनस 0 प्लस z अपॉन 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गई। और इस इक्वेशन ऑफ द प्लेन से तुम्हें फॉर्मूली x अपॉन 2 प्लेन की इक्वेशन प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। इसको आपने लेट कर लिया 5। इसको आपने 5 लेट कर लिया और 5 लेट करने के बाद इसका ग्रेड 5 निकाला। तो ग्रेड 5 आया, निकाल के दिखाएं, i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z इनटू x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 6 माइनस 1। ईच टर्म पे लेकर जाओगे तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो i बाई 2, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो j बाई 3 और z के रेस्पेक्ट में करोगे तो k बाई 6। ये आपको मिल गया ग्रेड 5। इस ग्रेड 5 का मैग्नीट्यूड निकालें, यानी मॉड। तो अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 36। तो ये तो आपका आ गया 36 ही 36। और यहाँ पर आपका आ गया ऊपर 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक। तो 14 अपॉन 36 अंडर रूट में, तो ये आपको मिला 6 बाय कितना, अंडर रूट 14। ये मिल गया इतना। तो एन कैप हो गया ग्रेड 5 अपॉन ग्रेड 5 का मॉड, यानी 6 अपॉन रूट 14 इंटू i बाई 2 प्लस j बाई 3 प्लस k बाई 6, ठीक। तो इसमें आपने 6 एलसीएम ले लिया, तो ये आपका बन गया 3i प्लस 2j प्लस k अपॉन अंडर रूट 14। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। जब आप 6 एलसीएम ले लोगे तो ये टर्म आ जाएगी आपकी 3i प्लस 2j प्लस k और 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो एन कैप आपको इतना मिल गया और कर्ल एफ इतना है, और फॉर्मूले में चाहिए कर्ल एफ डॉट एन कैप। तो नेक्स्ट लाइन में आपने निकाला, ये तो एन कैप हो गया, कर्ल एफ डॉट एन कैप, ये आपको मिला 2i प्लस k, 2i प्लस k डॉट एन कैप है 3i प्लस 2j प्लस k अपॉन अंडर रूट 14। तो ये i और k का किया आपने सिर्फ, तो 3 दूनी 6, j का तो 0 है और k का आ गया 1 इंटू 1। तो ये आपको मिला 7 अपॉन अंडर रूट 14। ये तो मिला कर्ल एफ की वैल्यू। अब ds क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो हमने लिया प्लेन इज xy प्लेन। xy प्लेन है तो z बराबर 0 है और एन कैप आप निकाल ही चुके हैं। तो ds हो गया dx dy अपॉन k डॉट एन कैप का मॉड। तो जब k डॉट एन कैप का मॉड निकालेंगे आप तो वो आ जाएगा आपका dx dy अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 14। तो ये मिल गया अंडर रूट 14 dx dy, ठीक। इन सारी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे
तो सिंगल इंटीग्रल एफ डॉट डी आर ये मिला आपको, डबल इंटीग्रल ओवर ए सरफेस कर्ल एफ डॉट एन कैप आया 7/√14, ठीक, और डी एस की जगह आ गया √14 डी एक्स डी वाई, इससे ये कैंसिल हो गया, ये मिला 7 डबल इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डी वाई, यानी 7 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, और ट्राइंगल का एरिया एक्स वाई पर 7 इंटू फॉर्मूला है 1/2 इंटू साइड, तो x की साइड 2 है मैक्सिमम और y की 3 है, तो ये आ गया आपका 21। इस तरीके से ये 21 निकल गया। तो हमने इस तरीके से इसको इवेलुएट किया, ये हमने सवाल को फाइंड किया। तो ये इस तरह से स्टोक्स थ्योरम में न्यूमेरिकल अप्लाई होंगे। मेन थीम मैं यहाँ पे इसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप वेक्टर के इंटीग्रेशन पर आए, तो वेक्टर के इंटीग्रेशन में 3 टाइप आपको मिली। वन इज लाइन इंटीग्रल, सेकेंड इज सरफेस इंटीग्रल, एंड थर्ड इज वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक, लाइन इंटीग्रल के लिए फॉर्मेशन था एफ डॉट डी आर, सरफेस इंटीग्रल के लिए था एफ डॉट एन कैप डी एस, और वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए था 2 फॉर्मेशन, एक एफ वेक्टर के साथ डीवी और फाई के साथ डीवी। अब इन तीनों को निकालते में ये पता लगा कि भाई ये आसान है, ये टिपिकल है, या कभी ये टिपिकल है, ये आसान है। तो ये तीनों सॉल्व हो जाएं तो इन तीनों में लिंक करते हुए 3 थ्योरम बनी, ग्रीन्स, गॉस एंड स्टोक्स। ग्रीन्स ने कहा रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल टू डबल इंटीग्रल, लाइन टू डबल, और डबल इंटीग्रल का भी फिक्सेशन है कि वो एक्स वाई प्लेन में ही हो। तो अगर लाइन इंटीग्रल के सवाल नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप उनको, अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो डबल इंटीग्रल में ले जाके सॉल्व कर दीजिए। गॉस डाइवर्जेंस ने कहा कि रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो सरफेस और वॉल्यूम ये रहे। अगर सरफेस से कोई सवाल टफ हो रहा है तो आप उसको गॉस डाइवर्जेंस की हेल्प से कहाँ ले जाइए, वॉल्यूम में, और वॉल्यूम से निकाल दीजिए। तीसरा आया स्टोक्स, इसने कहा रिलेशन बिटवीन लाइन टू सरफेस इंटीग्रल। यानी लाइन में ऐसे न्यूमेरिकल जो 3D फॉर्म के हैं जिसमें पैरामीटर नहीं दिया गया है, एक्स मतलब टी की टर्म में आपको नहीं दिए गए हैं, तो उन सारे सवालों को स्टोक्स थ्योरम से की हेल्प से सरफेस में ले जाओ और सॉल्व कर दो। तो इस तरह से इन तीनों के कनेक्शन को इजी करने के लिए 3 थ्योरम्स बनी। तो यहां न्यूमेरिकल जो लॉन्ग बना इस मॉड्यूल का, वो किन में से बनेगा, इन में से बनेगा, जो कि सेक्शन बी में जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा मैं, और मेरे अकॉर्डिंग अब मैंने आपको 5 मॉड्यूल की वीडियोस को मैंने किया है, बनाया है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ कोई डाउट हो मुझे
चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, व्यूज़ दीजिएगा मुझे। मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, देखें वीडियोस, बहुत मेहनत से बनाए हैं आप सभी के लिए। कोशिश की है कि आप सभी को इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी पढ़ा पाएँ, मेहनत कर पाएँ आप पर और आपको समझा पाएँ। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे को, और अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक। रिव्यू दीजिएगा मुझे, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो उसको पूछिए। नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो में बनाऊंगा मैं, वो वीडियो इस मॉड्यूल 1 के, क्योंकि 9 मार्च से एग्जामिनेशन स्टार्ट है, तो इस मॉड्यूल के पूरे मैथमेटिक्स 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मैं डिस्कशन करूंगा। थैंक यू।